मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के गोस्वामी श्री श्री 108 पीठाधीश्वर कंकरोली नरेश डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी महाराज के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से मंदिर प्रांगण में बताया गया कि पूज्य महाराज श्री 108 में ब्रजेश कुमार जी महाराज के आशीर्वाद से यात्रा का शुभारंभ 25 सितंबर को यमुना महारानी का पूजन कर शुरुआत की जाएगी। ठाकुर महाराज का दिव्य 56 भोग लगाया जा रहा है एवं यात्रा 25 सितंबर से 28 अक्टूबर तक संपूर्ण 84 कोस में विभिन्न पड़ाव के माध्यम से प्रवास करेगी। वहीं ठाकुर जी के विविध मनोरथ होंगे। किसी भी यात्री को किसी भी चीज के लिए नहीं कहा जाएगा और न ही किसी यात्री को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यात्री समिति के द्वारा विशेष ख्याल रखा जाएगा। यात्रियों के लिए टेंट, खान पान, चिकित्सा, एम्बुलेंस, टॉयलेट सभी प्रकार की चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। यात्रा के दौरान शाम को यात्रियों के लिए बाब रासलीला मंडली का मंचन ब्रज कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रतिदिन ठहराव स्थल के बारे में जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीला की वहीं स्थलों का वर्णन भी किया जाएगा। कल प्रातः 26 सितंबर को 8:30 बजे शोभा यात्रा के साथ पूज्य महाराज श्री दोनों सपुत्रों के साथ राधा घाट पर चुनरी मनोरथ को जाएंगे। वहीं यमुना महारानी को चुनरी उड़ाई जाएगी, जिसके पश्चात शाम 3:30 बजे महाराज परिक्रमा के लिए निकलेंगे। और सभी कार्यक्रम बड़े सावधानीपूर्वक संपन्न होंगे और आप सभी को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आमंत्रण है कि आप पूरे ब्रज में आए और जो अच्छे कार्यक्रम हैं, विभिन्न मनोरथ होंगे, ठाकुर जी के लाल लाए जाएंगे, उन सभी कार्यक्रमों में आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में आपके जो भी सवाल हैं वो गर्मापूर्ण रूप से और बड़े संयम तरीके से आप महाराज जी से निश्चित होंगे। और जी प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री इंतजार करते थे कि हमेशा ब्रज यात्रा पैदल वाली हो, उसमें ही आए, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि आजकल जो बैठक यात्राएं होती हैं उसे एक टूरिस्ट गाइड की तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसे में ब्रज यात्रा जो महत्व है उसकी क्या भूमिका रहेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। आज सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए वो लोग कितने कम दिन में ज्यादा से ज्यादा ब्रज का परिभ्रमण हो, ब्रज के दर्शन करें, ये उनकी एक मानसिकता रहती है। लेकिन ब्रज यात्रा का अपने आप में एक विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण ने ब्रज में जहां जहां जो भी लीलाएं की हैं, उस लीला के उन प्रभु के पद चिन्हों को आत्मसात हृदय में करना, वहां की लीला भावना को जानना, वहां की भाव भावना को जानना, इसीलिए भक्त आज यहाँ पर आते हैं ब्रज में। और मुझे लगता है कि प्रभु की वो रजकण जो है, प्रभु के चरणों की जो धूली है, वो धूल माथे पर चढ़ाकर कृतार्थ होकर अपने अपने ठिकानों पर वापस जाते हैं। परंतु ब्रज यात्रा मेरे हिसाब से निश्चित रूप से रहनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष ब्रज का संदेश है। अनेक कलाओं इसमें सम्मिश्रित होती हैं। अब जैसे रास लीला है, तो रास लीला का धीरे धीरे रास होता ही चला जा रहा है। तो यहाँ ये 40 दिन तक व्यक्ति जब रास देखता है कि भगवान कृष्ण उस समय में कैसे होंगे, उनकी लीलाएं कैसे होंगी, जो स्टोरी फ्लैशबैक में उनकी जाती है, उससे मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण को समझने में भक्त बहुत जल्दी और बहुत सरल तरीके से प्रभु की लीलाओं को आत्मसात कर सकता है। इसलिए ब्रज लीला होनी बहुत जरूरी है। वर्तमान में लगता नहीं है कि भीड़ बढ़ी है, दर्शनों के प्रति, भगवान के प्रति आस्था बढ़ी है, लेकिन भाव कहीं कम हो रहा है। इस बात से मैं आपकी पूर्ण रूप से सहमत हूँ। कोरोना के पश्चात तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भय बिना प्रीति नहीं होती। तो एक कोरोना ने सबको ऐसा भय दिखाया है कि उसके बाद भगवान के प्रति का भाव बढ़ा है। और दूसरा मेरा मानना ऐसा है कि आजकल मीडिया और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस प्रकार से कृष्ण लीला से लेकर राम लीला से लेकर अनेक विध शास्त्र संबंध विचारों को रखा है, उसके कारण भी नई जनरेशन आज संप्रदायों से, धर्म से, संस्कृति से और सभ्यता से जुड़ना शुरू हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है, समर्पण बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन किसी व्यक्ति को आज के युग में बंधन में नहीं आना। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपको रोज सेवा पूजा करनी पड़ेगी, तो वो कहता है कि नहीं, अभी 10 साल के बाद मैं करूंगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो समय बंधन में रहने के लिए आज व्यक्ति तैयार नहीं है।
भगवान को बांधने के लिए हम तैयार हैं। और मैं तो एक बात को मानता हूं, पुष्टि और मर्यादा में अंतर क्या है। पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान को बांधता है और मर्यादा मार्ग में भगवान भक्त को बांधते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने ये मर्यादाएं दिखाई है कि अगर हमें मनुष्य जीवन में सफल होना है तो यही तरीके से जीवन चल सकता है। और भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि हमारे जीवन को चलाने वाला तो परमात्मा है, आप अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दें, प्रभु आपको अपने आप चला के दे दें। महाराज जी, एक चरण चालू हो चुका है कि लोग अपने हाथों में गोपाल जी डलिया में लेकर चलते हैं, चाहे मंदिरों में देखा जाता है, तो इस चरण को कैसा मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे सब? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। मैं वैसे इस विषय पे बहुत बोलता नहीं, लेकिन आपने कहा है और मुझे भी लग रहा है कि इस ब्रजमंडल में इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। ये परंपरा कहीं देखने में नहीं आई, क्योंकि वहां भगवान की मर्यादाएं रहती नहीं है। भगवान को हाथ ऊंचा करते हैं, बाजार में समोसे की दुकान पे ले जाके वहां रख देते हैं, उसमें चॉकलेट रख देते हैं उस दलिया में। तो वहां भगवान विश्व का नियंता है, सृष्टि का रचयिता है, उसकी भी एक मर्यादा है। आज हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं, उनको सम्माननीय मानते हैं। तो भगवान भी एक ऐसा स्वरूप है, वो कोई खिलौना नहीं है कि हमारी इच्छा हो वहां ले जाएं, हमारी इच्छा हो वहां उनको ले जाएं। और आजकल एक नई पद्धति चली है कि भगवान जैसे द्वारकाधीश का मंदिर है, तो डलिया को ऊपर से ऊंचा करके और द्वारकाधीश को द्वारकाधीश दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्या प्रतिबिंब है, क्या ये आईना है कि प्रभु को आईना दिखा रहे हैं, ये क्या इसको मानना, ये मैं भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ। मुझे लगता है कि ये परंपरा योग्य नहीं है। भगवान को तो आंख में पहले समाना है और आंख में समाने के बाद हृदय में उनको बांध के स्थिर करना है, तो मुझे लगता है कि हमारी भक्ति सफल हो सकती है। ब्रज में क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ब्रज में क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? 2023 का वर्ष लगा है। प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप की भूमि ब्रज भूमि में करीब 5 से 6 हजार भक्तों को लेकर और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा को लेकर और ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज की इस विशेष भूमि से ब्रज यात्रा का आह्वान किया गया है। मैं इस ब्रज भूमि में अनेक स्थानों पर जाने का प्रयत्न करूंगा। कुछ गुप्त स्थान है वहां भी जाने का प्रयत्न करूंगा, जो प्रचलित स्थान है वहां पर भी जाने का प्रयत्न करूंगा, वहां की लीला भावना समझने का प्रयत्न करूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा और भक्तों को भगवान कृष्ण पे प्रीति बढ़े, यही भावना को लेकर मैं ब्रज में आया हूँ। ब्रज यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को? मैं तो भगवान की इस लीला का इतना चाहक और इतना आशिक व्यक्ति हूँ कि मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस जगत का भगवान की सेवा पूजा में कभी भी कोई कमजोर न बने, वो सक्षम बने और प्रभु उस जीव पर कृपा करें और कृतार्थ करें उसको, यही अभ्यर्थना है। बात मेरी घर घर घर, तू घर से निकलना जरा, सामने हो खड़ा घर से नजर मिला। अब बता ये है क्या तेरा या किराएदार तू? कभी अरमान नहीं आया कि बने लैंडलॉर्ड तू? पर ऐसा नहीं है, बॉस के घर ना मिले, चाहे खोली हो या फ्लैट, जो चाहिए तू ले ले। IIFL होम लोन लाए हैं 30 लाख तक के इजी होम लोन सिर्फ 30 मिनट में। आसान डिजिटल प्रोसेस और कोई हिडन चार्जेस नहीं। अमर हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ फिजिशियन डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सूद, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सूद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा OPD सुविधा उपलब्ध है। हमारे यह ICU, PICU, NICU, डीलक्स रूम, ECG, इको, OT, एक्सरे, पैथोलॉजी, वेंटिलेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी, एम्बुलेंस एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क करें। अमर हेल्थ केयर, निकट राधापुरम क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे, मथुरा। दूरभाष 70609980590 83070700007।
डायमंड जेम्स स्टोन श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा। मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।